दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुलदीप बिश्नोई के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाकर के यूज एंड थ्रो का शिकार हो गए हैं। एक समय था कि हरियाणा के अंदर भजन लाल परिवार का दबदबा हुआ करता था। चौधरी भजन लाल कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके परिवार का एक रुतबा हुआ करता था। उन्हीं के बेटे कुलदीप बिश्नोई जिस पार्टी में भी रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में, चाहे उसका खुद का पार्टी हो या फिर अब वो बीजेपी में, जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी उसके बाद से कांग्रेस से उसका रिश्ता खराब हो गया था। उसके बाद कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए और आदमपुर से अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था और बेटा विधायक भी बन गए थे उपचुनाव के जरिए। लेकिन तभी बीजेपी ने उसे झटका दिया कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया। अब आपको बता दूं कि कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें 2020 में राज्यसभा भेज दिया, राज्यसभा यूज किया और उसका सांसद बनवा लिया, यानी राज्यसभा उन्हें भेज करके सांसद बनवाया। ले उसके बाद जो है, जब राजस्थान में चुनाव होना था तो कुलदीप बिश्नोई को जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दिया गया वहां का, और वहां पर बिश्नोई वोट लेने के लिए उनका यूज किया गया। यूज करने के बाद जब कुलदीप बिश्नोई ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट मांगा तो बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें टिकट नहीं दिया। जब 2000 पिछले इस साल विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, उनके बेटे को जरूर टिकट दिया गया आदमपुर विधानसभा से, लेकिन उनका बेटा जो है आदमपुर विधानसभा से चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी ने ना तो उनको लोकसभा में टिकट दिया और ना ही राज्यसभा भेजा। उनके बेटे को पिछली बार जब वो उपचुनाव के जरिए जीते थे, विधायक बने, तो उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया। अब कुलदीप बिश्नोई के पास कुछ भी नहीं है, ना तो उनके पास कोई पद है और ना ही उनके पास पहले जैसा रुतबा है। तो क्या ऐसे में कुलदीप बिश्नोई अब क्या करेंगे? हालांकि आपने देखा होगा, जब उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव हारे थे, तब जब वो लोगों से मिलने गए हल्के में तो वो रोने लग गए थे, यानी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। आपको बता दूं, उनके पिता चौधरी भजन लाल शर्मा कभी भी वो रोए नहीं और उसका एक अस्तित्व था कि उस इलाके में नहीं भी जाते तब भी वो चुनाव, और उनका इतिहास रहा है कभी वो चुनाव हारे ही नहीं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी चुनाव नहीं हारे, लेकिन उनके बेटे का इतिहास ऐसा नहीं रहा और वो आदमपुर से चुनाव हार गए। तो ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी छोड़ना एक घाटे का सौदा रहा? मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी छोड़ना एक घाटे का सौदा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई अभी भी कांग्रेस पार्टी में होते, एक तो उनका बेटा अभी विधायक होता, दूसरा उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने का भी चांसेस अच्छा खासा था, क्योंकि अभी कांग्रेस आलाकमान और हुड्डा परिवार के बीच में तनातनी चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि इस हुड्डा परिवार को अब नेता प्रतिपक्ष दिया जाए। यानी कांग्रेस पार्टी जाट से ऊपर उठ करके अब राजनीति करना चाहती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा को किसी गैर जाट को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं और गैर जाट को ही इस बार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना चाहता है। तो ऐसे में भजन लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी का एक सही खोज हो सकते थे और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको बता दूं, कुलदीप बिश्नोई ने यही कह करके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था कि राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिया था, उन्हें प्रॉमिस किया था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो हुड्डा खेमे के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी और उसके बाद पार्टी से इस्तीफा देकर के वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा खासा तरीका से कर लिया और ये अब जो है कुलदीप बिश्नोई उसके परिवार यूज्ड एंड थ्रो का शिकार हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अब कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक रूप से फिर से खड़े हो पाएंगे? क्या उसका वैसा अस्तित्व आ पाएगा जैसा पहले था? क्या वैसा रुतबा दिखा पाएंगे?
ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।